वेलकम बैक टू फिर विद्या पाओ। आज है 14 जनवरी 2022 और 14 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जनवरी 2022 में केन्या में ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए किस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? GPX ग्लोबल सिस्टम इंक, पैन अफ्रीका इन्वेस्टमेंट फोरम, अफ्रीकन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मैनेजर AIIM, या दोस्तों अफ्रीका 50। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अफ्रीका 50। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अफ्रीका 50, जो एक अखिल अफ्रीकी बुनियादी ढांचा निवेश मंच है, इसके साथ एक संयुक्त विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारी के आधार पर केन्या पारेषण प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस बार पूरा हो जाने पर यह प्रोजेक्ट केन्या का पहला स्वतंत्र विद्युत पारेषण IPT होगा। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के अधिकार में एक भारतीय वैधानिक निगम है। स्थापना कब हुई थी दोस्तों इसकी? 23 अक्टूबर 1989। मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव, हरियाणा में। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL ने बोर्ड दिसंबर 2021 में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹7 प्रति ₹10 शेयर के अंतरिम लाभांश को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन हमारा, जनवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? परिवलल रंगास्वामी, S सोमनाथ, किदाम्बी अय्यर या K शिवन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, S सोमनाथ। नियुक्ति समिति ने रॉकेट वैज्ञानिक S सोमनाथ, निदेशक विक्रम साराभाई, अंतरिक्ष केंद्र के BSSC के अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग ISRO के अध्यक्ष पद पर नियुक्त की मंजूरी दे दी है। वह K शिवन के स्थान पर 14 जनवरी 2022 को अपना विस्तारित कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। तो ये जो दोस्तों किसकी जगह लेंगे? K शिवन की जगह लेंगे दोस्तों। उन्हें पद ग्रहण करने की तिथि से 3 साल तक के संयुक्त कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ISRO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो दोस्तों 13 जनवरी तक कौन थे? K शिवन। ISRO का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। ISRO की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस डाटा सेंटर और प्रतिबंधित सेवा प्रदाताओं ने जनवरी 2022 में मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन GIS स्थापित किया है? टाटा कम्युनिकेशन, GPX ग्लोबल सिस्टम इंक, नेक्स्ट जनरेशन या दोस्तों CTRLS। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, CTRLS। डेटा सेंटर और प्रतिबंधित सेवा प्रदाता कंट्रोल ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन GIS स्थापित किया गया है। यह वर्तमान में 300 मेगावाट से लैस है और 700 मेगावाट तक बढ़ सकता है। यह 3 लाइन कॉन्फ़िगरेशन N+N++1 द्वारा संचालित है। बिजली एक्सप्रेस फीड से प्राप्त की जाती है, जिससे 24/7 निर्बाध आपूर्ति होती है और जो कभी बंद नहीं होगी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया भर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए IBM के साथ साझेदारी की है? लाइफ साइंसेज लैब लिमिटेड, इल्यूमिना, साइंटेक इंक या दोस्तों
कैपेजेमिनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैपजेमिनी। कैपजेमिनी एक क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला कैपजेमिनी क्यू लैब की स्थापना की है। यह प्रयोगशाला यूके, पुर्तगाल और भारत में उपलब्ध होगी और क्वांटम अनुप्रयोगों के निर्माण में मदद करने के लिए अनुसंधान प्रयोगशालाओं के रूप में काम करेगी। क्यू लैब आईबीएम के सहयोग से स्थापित की जाएगी और एक अधिकृत आईबीएम क्वांटम हब होगा। लैब में आईबीएम का नवीनतम 127 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसर ईगल भी होगा। कैपजेमिनी एसई एक फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा एवं परामर्श कंपनी है। इसका मुख्यालय पेरिस, दोस्तों फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस में। और एमान एज कैपजेमिनी जनवरी 2022 तक इसके मुख्य कार्यकारी सीईओ होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऋषभ पंत, स्मृति मंदाना, मिताली राज या शिखर धवन? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मिताली राज। ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक के भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और पद्म श्री पुरस्कार विजेता मिताली राज को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। वह महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं और क्रिकेट में 7000 एक दिवसीय रन बनाने वाली एकमात्र महिला है। यह ब्रांड आगामी आईसीसी महिला विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक वाइन पार्टनर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जनवरी 2022 में विश्व बैंक समूह और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी संघ के वैश्विक महिला स्वास्थ्य तकनीकी पुरस्कार प्राप्त किए हैं? निर्मई हेल्थ एनालिसिस प्राइवेट लिमिटेड, इंक एक्सेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस? दोनों में से एक और दो। तो दोस्तों कौन सा है इसका ऑप्शन सही है? दोस्तों पहला और दूसरा इसका सही है दोस्तों, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है दोस्तों इसका। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता से परिषद द्वारा समर्पित 2 स्टार्टअप को विश्व बैंक समूह और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी संघ के वैश्विक महिला स्वास्थ्य तकनीक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। स्टार्टअप निर्मई हेल्थ एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इंक एक्सेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड हैं। निर्मई को उसके सॉफ्टवेयर आधारित चिकित्सा उपकरण के लिए चुना गया है और जो सरल तरीके से प्रारंभिक चरण से स्तन कैंसर का पता लगाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस दिन को उत्तर भारत में किसानों के लोकप्रिय फल उत्सव लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है? 11 जनवरी, 10 जनवरी, 3 जनवरी या 13 जनवरी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 13 जनवरी। लोहड़ी का त्यौहार 13 जनवरी 2022 को मनाया जा रहा है। यह उत्तर भारत में पारंपरिक शीतकालीन उत्सव या किसानों के लोकप्रिय फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह शीतकालीन संक्रांति के बीतने के चिन्हित करता है और इस दिन लंबे दिनों का आरंभ हो जाता है क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता है। यह एक नए फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का हमारा, जनवरी 2022 में डेनियल ऑर्टेगा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? कोस्टा रिका, वेनेजुएला, निकारागुआ या इक्वाडोर? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निकारागुआ। निकारागुआ के राष्ट्रपति डेनियल ऑर्टेगा को 10 जनवरी 2022 को अपने लगातार चौथे कार्यकाल के लिए पद की शपथ ली है दोस्तों। उनके साथ प्रथम महिला रोसारियो मुरिलो थी जिन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। निकारागुआ मध्य अमेरिका स्थल डमरूमध्य का सबसे बड़ा देश है जो अपनी सीमा होंडुरास,
द कैरिबियन, कोस्टा रिका और प्रशांत महासागर के साथ साझा करने वाला बड़ा देश है दोस्तों। इसकी दोस्तों राजधानी क्या है? मानागुआ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की है? मिशन अमानत, मिशन सामान, मिशन संपर्क या मिशन रेल? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिशन अमानत। यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई पहल मिशन अमानत लेकर आया है दोस्तों। इसे आरपीएफ दोस्तों सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल ने लॉन्च किया है। इसके तहत जोनल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर फोटो के साथ खोए हुए सामान और सामान का विवरण पोस्ट किया जाएगा। खोए हुए सामान की जानकारी दोस्तों, ये दोस्तों रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है www.indianrailway.gov.in पर अपलोड की जाएगी। वर्ष 2021 के दौरान जनवरी से दिसंबर तक पश्चिमी रेलवे क्षेत्र में रेलवे सुरक्षा बल ने कुल 1317 रेलवे यात्रियों से संबंधित 2.58 करोड़ रुपए के मूल्य सामान की वापस किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जनवरी 2022 में शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा शुरू किए गए विद्यालय पुरस्कार 2021-22 श्रेणी के तहत कितने स्कूलों को सम्मानित किया जाएगा? 20 स्कूल, 30 स्कूल, 10 स्कूल या 40 स्कूल? तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 40 स्कूल। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने 12 जनवरी को स्कूल की आवासीय रूप से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार SVP 2021-22 का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय स्तर पर समग्र श्रेणी के तहत पुरस्कारों के लिए 40 स्कूलों का चयन किया गया है। समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूलों के लिए पुरस्कार राशि इस वर्ष 50,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये प्रति स्कूल कर दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य द्वारा किया जाएगा? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या झारखंड? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या? कर्नाटक। वर्ष 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कर्नाटक द्वारा की जाएगी। इसकी घोषणा कर्नाटक युवा अधिकारिता और खेल मंत्री KC नारायण गौड़ा ने की है। 2021 में खेलो इंडिया गेम्स फरवरी 2022 में पंचकुला, हरियाणा में आयोजित होने वाले हैं। इस कार्यक्रम का पहला संस्करण 31 जनवरी 2018 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। दूसरा संस्करण पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था और तीसरा जो है गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, अमेरिका ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? एरिक गार्सेटी, एली ग्लाइंडिंग, अलेक्जेंडर एलिस या माइक फोटोस? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एरिक गार्सेटी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में नए राजदूत के रूप में एरिक गार्सेटी को नियुक्त किया गया है। सीनेट की मंजूरी मिलने के बाद 50 वर्षीय एरिक गार्सेटी मौजूदा अमेरिकी राजदूत केंथ जेस्टर का स्थान लेंगे। एरिक गार्सेटी 2013 में लॉस एंजलिस के मेयर हैं। वर्तमान में वरिष्ठ राजनयिक तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं। हाल ही में अलेक्जेंडर एलिस को भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में दोस्तों कमला हैरिस जो है ये दोस्तों भारतीय मूल की दोस्तों अमेरिका की क्या है, उपराष्ट्रपति बनी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में खबर में रही तरसीम मीर किस खेल से संबंधित है? शतरंज, बैडमिंटन, हॉकी या दोस्तों टेनिस? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बैडमिंटन। युवा बैडमिंटन खिलाड़ी तरसीम मीर BWF जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 बालिका एकल वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है। वह यह मुकाम हासिल करने वाली पहली भारतीय शटलर बनी है। 16 साल की तस्रीम मीर गुजरात राज्य से हैं दोस्तों। डेनमार्क में आरहुस और उबेर कप फाइनल में चीन ने जापान को हराकर उबेर कप की खिताब का अपने नाम किया दोस्तों। इंडोनेशिया में चीन को फाइनल में हराकर 2002 के बाद पहली बार थॉमस कप
ट्रॉफी जीती है दोस्तों। बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बनने वाला है? कोची, चेन्नई, कोलकाता या दोस्तों हैदराबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोची। कोची कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही 23 बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नौकाओं में से दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव को लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है दोस्तों। यह परियोजना कोची टावर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित की जाएगी। दोस्तों केरल के बारे में देखते हैं कुछ। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। राज्यपाल है दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान। हवाई अड्डे कौन कौन से? कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और दोस्तों रामसर स्थल कौन कौन से? वेमनाड कोल्ड वेटलैंड और सरस्ताम मेटा झील। अगला क्वेश्चन हमारा, किस बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, बंधन बैंक या PNB बैंक। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका HDFC बैंक। HDFC बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है। यह पुरस्कार पर्यावरण, सामाजिक और शासन ESG रणनीतियों के डिजिटलीकरण, संचार और निवेश सहित कई प्रमुख रुझानों को तेजी में लाने के लिए योगदान में दिया जाता है दोस्तों। HDFC बैंक को दोस्तों मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 का दोस्तों अभी CIIDX अवार्ड जीता है दोस्तों HDFC के बारे में देखते हैं थोड़ा बहुत। स्थापना कब हुई दोस्तों? 1994। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में दोस्तों। CEO और MD कौन है? शशिधर जगदीशन। टैगलाइन कौन क्या है दोस्तों? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की सबसे उम्रदराज मादा स्लोथ भालू का निधन हुआ है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या झारखंड या केरल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे उम्रदराज भालू की मृत्यु हुई है। भारत की सबसे उम्रदराज मादा स्लोथ भालू का मध्य प्रदेश में के भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में निधन हो गया है। इस भालू का नाम गुलाबो था। गुलाबो देश का सबसे पुराना सुस्त भालू था। 40 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। हाल ही में मध्य प्रदेश में पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम दोस्तों बदलकर क्या रखा है? टंटिया रेलवे स्टेशन रखा गया है दोस्तों ये वीडियो आज का हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।